अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुअमिनीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सन्नतिल मरअतु ख़म्सहा व सामत शहरहा व हस्सनत फ़रजहा व अताअत बअलहा क़ील लहा उदख़ुलिल जन्नह मिन अय्यि अब्वाबि शि'ति। रवाहु इब्न हिब्बान। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ की रियाई बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जो हम सब का मालिक व खालिक है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। वक्त मुख्तसर है, इंशाअल्लाह बातें बहुत सारी कहनी थी, चंद बातें करके इंशाअल्लाह आपके सामने से हटूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को कहने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ अमल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खुतबा मसनूना के बाद मैंने एक हदीस पाक आपके सामने रखी है। इससे पहले उसका तर्जुमा आपके सामने पेश करूं, मैं आपको ये बात बता दूं, बड़ी नुक्ते की बात है, बहुत छोटी सी बात है, अमल के एतबार से, वज़न के एतबार से बहुत बड़ी बात है। रोज़ाना कई मरतबा वो बात हमारे सामने आती है, होती भी है, लेकिन भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, तवज्जो नहीं रहती, दुनिया के अंदर इतने बिज़ी हैं, वो नेकी हमसे छूटती जाती है। और मेरी ये आदत शुरू से रही है कि छोटी छोटी नेकियों को मैं याद दिलाता रहता हूँ, ताकि इंसान छोटी से स्टार्टिंग करे और बड़ी तक पहुँच जाए। कहते हैं ना कि कतरा कतरा दरिया शुवद, बूंद बूंद से दरिया बनता है। ये आपको पैगाम दे दूँ, बता दूँ कि जब इंसान अपने घर से निकलता है दीन को सीखने के लिए, नमाज की पाबंदी के लिए, नमाज की तरफ, माशाअल्लाह बहुत अच्छे खिताब हुए नमाज के ताल्लुक़ से, तो दिल तो मेरा भी चाह रहा था कि कुछ हदीसें मैं भी आपके सामने इंशाअल्लाह रखूँ। बहरहाल कभी इंशाअल्लाह रखूँगा। तो बच्चा या आप घर से निकलते हैं तो हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं जाती। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन अबू दाऊद किताबुद दावात पढ़े। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने घर से निकला करते थे तो ये दुआ पढ़ा करते थे, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब बंदा घर से निकलते वक्त ये दुआ पढ़ता है, इसका एहतमाम करता है, इसको अदा कर लेता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे को काफ़ी हो जाता है, उसको मुसीबत से निजात देता है, सुबह से शाम तक आने वाली मुसीबतों को टाल देता है, ख़त्म कर देता है। जो इंसान नमाज का पाबंद है, आपके बच्चे रोज़ाना स्कूल जाते हैं, आपने बच्चों की तरबियत नहीं की, तो दीन का जज्बा तो है, लेकिन वो छोटी छोटी नेकियां जो हमारे सामने रोज़ाना कई मरतबा होती है, उधर तवज्जो नहीं जाती। एक बड़ा सवाब उससे हम महरूम हो जाते हैं। बच्चा घर से निकला, मस्जिद में दाखिल हुआ, रसूल अकरम ने मस्जिद में दाखिल होते वक्त ये बताया कि सीधा पाँव रखो, दुआ पढ़ो, वो भी हमें याद नहीं रहता। ऐसे ही मस्जिद में आते हैं और मस्जिद से ऐसे ही निकल जाते हैं। ये छोटी छोटी नेकियां बड़ी वज़नी है, बड़े काम की है।
अल्लाह ताला बड़ा खुश होता है। जब आप सोते हैं, सोते वक्त की दुआ भूल जाते हैं मोबाइल की वजह से, स्मार्टफोन की वजह से, अगर आप ये दुआ पढ़ लें अल्लाहुम्मा बिस्मिका का मुँह तो वहिया, उस रब को देखिए कितना राज़ी रहता है, कितना खुश होता है। जब बंदा रात में उठता है, उठने के बाद अपनी आँखों को मसलता है और ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर, तमाम तारीफ़ है उस अल्लाह के लिए जिसने हमें मारने के बाद दोबारा ज़िंदगी दी। उसी की तरफ दोबारा जी उठ के जाना है। जब बंदा अपनी ज़बान से ये कहता है, मेरे भाइयों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है, पूछता है, ऐ फरिश्तों मेरे बंदे क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे। अल्लाह ताला के सामने फरिश्ते हमारी आपकी तारीफ़ बयान करते हैं, ए अल्लाह तेरा जिक्र फरमा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर भी पढ़ लिया करो, ये भी याद नहीं रहता। तो ये वो छोटी छोटी नेकियां हैं जो रोज़ाना ज़िंदगी में 24 घंटे का हमें रिमाइंडर देती हैं बार बार कि मैं आऊँगी वापस, लेकिन हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। तो इधर भी तवज्जो दीजिए। अब आइए चलते उस हदीस की तरफ जो मैंने खुतबा मसनूना के बाद आपके सामने पढ़ी है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा सन्नतिन मरअतु खम्सहा, यहाँ पे अल्लाह के नबी ने खुसूसी खिताब औरतों से किया है, हालांकि खिताब आम तमाम इंसानों से है। जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा करती है, नमाज़ें पढ़ती है, इज़ा सन्नतिन मरअतु खम्सहा, 5 नमाज़ों की पाबंदी क्या करती है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम भी 5 नमाज़ों की पाबंदी क्या करो। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर छोटे छोटे बच्चे भी नमाज की पाबंदी क्या करते थे। रसूल अकरम ने इशा की नमाज़ पढ़ी, सही बुखारी किताबुल अज़ान पढ़े, किताबुस सलात को उठा के देखें, प्यारे नबी घर के अंदर दाखिल हुए, फरमाया, ऐ मेरी बीवियों, क्या तमाम के तमाम लोगों ने नमाज को पढ़ लिया, अदा कर लिया। फरमाया, अल्लाह के नबी सब नमाज पढ़ चुके, अदा कर चुके हैं। सुम्मा नाम, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। यानी इस हदीस पाक से ये बात मालूम होती है कि मर्दों की जिम्मेदारी है, बड़ों की जिम्मेदारी है, वो अपने बच्चों से पूछें, अपनी बीवी से पूछें कि मेरी मोहतरमा तुमने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, पढ़ी है तो अभी अदा कीजिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है। ऐ मेरे प्यारे बेटे, तूने नमाज को पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तू भी ये बता, बच्चों से पूछिए। प्यारे नबी ने फरमाया, इज़ा सन्नतिन मरअतु खम्सा, जो औरत 5 नमाजों की पाबंदी क्या करती है। वसामत शहरहा, रमज़ान के रोज़े भी रखती है, रमज़ान का महीना आने वाला है, 1 महीना बाकी है इंशाअल्लाह। वसामत शहरहा, रमज़ान के रोज़ों की पाबंदी करती है। वह हसनत फ़रजहा, अपनी शर्मगाह की भी हिफाजत करती है। वह अताअत ज़ौजहा, अपने शोहर की बात भी मानती है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ऐसी औरत जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिससे चाहे जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। अल्लाहु अकबर। तो सबसे पहली फजीलत नमाज की पाबंदी, दूसरी चीज़ रमज़ान के रोज़े। रसूल अकरम के पास एक देहाती आया, बाज़ रिवायत में अन्ना रजुलन, एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आया, कहा, अल्लाह के नबी, अगर ऐता, आपका क्या ख्याल है, मुझे बताइए। इन शहीदतु, अगर मैं इस बात की गवाही दूँ, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा अकेला है। मेरे भाइयों, आज हमारे समाज से, मुआशरे से तौहीद का नाम मिटता जा रहा है, तौहीद ख़त्म होती जा रही है, अक़ीदा मुसलमानों का कमज़ोर पड़ता जा रहा है। ये नौजवान छोटे छोटे मासूम बच्चे, आज इनसे अल्लाह के बारे में पूछिए, आज इनसे अक़ीदे के बारे में पूछिए, अक़ीदा क्या होता है, अल्लाह कहाँ पर है। शायद ये आपको जवाब दे पाएँ या न दे पाएँ, आप बेहतर जानते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबी रसूल आए, ए अल्लाह के नबी, मेरे पास एक बांधी है, छोटी बच्ची है, मैं उसको आज़ाद करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी, मैं चाहता हूँ कि इसको अल्लाह के रास्ते में आज़ाद कर दो। प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे साथी, उस बच्ची को मेरे पास लेके आओ। नबी ने फरमाया,
ऐ बच्ची ऐन अल्लाह, ये बता कि अल्लाह ताला कहाँ पर मौजूद है। उस बच्ची से पूछ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, आप इन बच्चों से पूछिए, बच्चों बताओ अल्लाह की ज़ात कहाँ पर है। वो बच्ची कहती है फिस समा, अल्लाह के नबी अल्लाह ताला तो आसमानों के अंदर है। प्यारे नबी ने फरमाया ऐ मेरे साहबी फ़इन्नहा मुमिना एतिक़हा, ये तो मोमिना औरत है, मोमिना बच्ची है, इसे आज़ाद कर दो। सहाबी कहते हैं मैंने उसको आज़ाद कर दिया। अक़ीदा सही है, अक़ीदा दुरुस्त है, इंशाअल्लाह कामयाबी यकीनी है। जहाँ तक अक़ीदे का मसला है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, हदीस मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है, रजुमुन फ़ी ज़ुबाबिन दख़ला अन जन्ना व रजुमुन फ़ी ज़ुबाबिन दख़ला अन नार। एक आदमी एक मक्खी की वजह से जन्नत में दाखिल हो गया और एक आदमी एक मक्खी की वजह से जहन्नम के अंदर दाखिल हो गया। अक़ीदे का फ़र्क देखिए, मक्खी एक ही है, एक मक्खी इंसान को जन्नत में लेके जा रही है, एक मक्खी इंसान को जहन्नम के अंदर लेके जा रही है। जिसने अक़ीदे को समझ लिया वो जन्नत में दाखिल हो गया, जिसने अक़ीदे को नहीं समझा, तौहीद को नहीं समझा, वो जहन्नम के अंदर दाखिल हो गया। प्यारे नबी फरमाते हैं, दो आदमी एक रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते में एक बस्ती थी, उस बस्ती से आदमी तभी गुजर सकता था जब उनके खुदा के नाम पे, उनके माबूदों के नाम पे कोई चढ़ावा न चढ़ाए, कोई चढ़ावा न चढ़ा दे, कोई चीज़ किसी बुत के नाम पे न चढ़ा दे, तब तक वहाँ से वो आदमी गुजर नहीं सकता। प्यारे नबी फरमाते हैं वो दोनों आदमी वहाँ से गुजर रहे थे, कौम के लोगों ने कहा तुम यहाँ से उस वक़्त तक नहीं जा सकते जब तक कि हमारे माबूद के नाम पे, हमारे भगवान के नाम पे, हमारे खुदा के नाम पर ये मक्खी न चढ़ा दो, कोई चीज़ न चढ़ा दो। उसने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है चढ़ाने के लिए। कहा कुछ नहीं है, चढ़ाना तो पड़ेगा अगर यहाँ से जाना चाहते हो। कहा कि ये मक्खी है, कहा मक्खी चढ़ा दो हमारे बुत के नाम पर। उस आदमी ने मक्खी को नजराने के तौर पे बुत के नाम पर चढ़ा दिया, उस आदमी को उन्होंने जाने दिया। प्यारे नबी ने फरमाया दखला फिन्नार, जहन्नम के अंदर दाखिल हो गया, अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह के नाम पे चढ़ावा चढ़ाने की वजह से। दूसरे आदमी ने मना कर दिया, इनकार कर दिया, उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। आपने फरमाया हुआ फिन जन्ना, ये जन्नत के अंदर दाखिल हो गया। जिसका अक़ीदा सही नहीं वो नाकाम हो गया, जिसका अक़ीदा सही वो कामयाब हो गया। तो अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आया, अल्लाह के नबी क्या ख्याल है अगर मैं इस बात की गवाही दूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के आखिरी पैगम्बर हैं, वसन्नैतु सनवातिन खम्स, अल्लाह के नबी पाँचों नमाज़ों की पाबंदी करूँ। मेरे प्यारे साथियों, नमाज का जिक्र तो हर जगह आ रहा है, कहाँ तक बचोगे, कहाँ तक भागोगे, अपने आप को कैसे बचाओगे। पाँचों नमाजों की पाबंदी करूँ, अल्लाह के नबी पाँचों नमाजों को पढ़ूँ। वह अद्दैतु ज़कातन मफरूज़ा, अल्लाह ने मुझ पे साल में 12 महीनों में हैसियत होने के बावजूद, हैसियत होने के बाद ज़कात को फ़र्ज़ करार दिया है। अल्लाह के नबी ज़कात भी मैं दूँ, ज़कात भी मैं अदा करूँ। वसुम तो रमज़ाना, रमज़ान का महीना पाने के बाद रमज़ान के रोज़े भी रखूँ। वक़ुम तो हूँ, रमज़ान का महीना पाने के बावजूद, पाने के बाद रमज़ान में तरावी का भी एहतमाम करूँ, मैं रमज़ान में क़याम भी करूँ। आज लोग कहते हैं तरावी पढ़ना ज़रूरी नहीं है। साहबी क्या कह रहे, वक़ुम तो हूँ, अल्लाह के नबी रमज़ान में तरावी का भी एहतमाम करूँ। फ़मिम्मन अना, अल्लाह के नबी बताइए मेरा शुमार कहाँ पे होगा, मैं किन इंसानों के साथ में होऊंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मिनन सिद्दीक़ीन व शुहदा। ऐ मेरे प्यारे साथी, क़यामत के दिन जब तू मर जाएगा दुनिया के अंदर, जब अल्लाह ताला तुझे दोबारा ज़िंदगी देगा, उठाएगा, तेरा शुमार सच्चों के साथ में होगा, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ में होगा, शहीदों के साथ में होगा, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ में तेरा शुमार होगा। तो ये तौहीद का मकाम व मर्तबा है। जिसने तौहीद को समझ लिया वो कामयाब हो गया, जिसने अक़ीदे को नहीं समझा वो नाकाम हो गया। तो प्यारे नबी ने फरमाया वसामत शहरहा, 5 रमज़ान का महीना पाने के बाद रमज़ान के रोज़ों की पाबंदी करती है। वह हसनत फ़रजहा, अपनी शर्मगाह की भी हिफाजत करती है। और लोगों बताने की ज़रूरत नहीं है,
आज मुस्लिम नौजवान बच्चों का हक दुनिया के अंदर क्या है? ज़िनाकारी आम हो चुकी है, फहशकारी आम हो चुकी है। अल्लाह के नबी के पास पीछे बताया था, बड़ा मशहूर वाक़या है, उधर जाना नहीं चाहता। एक आदमी ने ज़िना की परमिशन मांगी थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ऐ नौजवान ये बता, क्या तू ये चाहता है कि अपनी माँ के साथ में ज़िना करवाए, अपनी बीवी के साथ में ज़िना करवाए, अपनी बहन के साथ में ज़िना करवाए, अपनी बेटी के साथ में ज़िना करवाए, अपनी फूफी के साथ में ज़िना करवाए, अपनी खाला के साथ में ज़िना करवाए? नौजवान कहने लगा, अल्लाह के नबी ऐसा कैसे हो सकता है? कौन सा इंसान चाहेगा? कहा, नौजवान जब तू ज़िना करना चाहता है, वो भी तो किसी की माँ होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी, किसी की फूफी होगी, किसी की खाला होगी। और नौजवानों, तुम्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ, प्यारे नबी फरमाते हैं, वह हसनत फरजहा, जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ली, अपनी शर्मगाह को हरामकारी से बचा लिया, हराम से बचा लिया। याद रखो, प्यारे नबी ने बशारत दिए, जन्नत के 8 दरवाजे अल्लाह ताला खोल देगा, कहेगा मेरी बंदी ये जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जा। आज समझाइए नौजवान बच्चियों को, आज ज़िनाकारी बहुत आम हो चुकी है। और याद रखना, जैसा कि हमारे सदर साहब ने बताया था, उसकी वजह यही है कि हमने शादियों को बड़ा महंगा कर दिया है, वरना शादियां तो बड़ी आसान होनी चाहिए थी। कितनी बच्चियां भाग गईं, कितनी ज़िनाकारी पे आमादा हो गईं। इसलिए निकाह को आसान कीजिए ताकि इन शर्मगाहों की हिफाजत हो सके। वह हसनत फरजहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेगी वो। लेकिन हमने ज़िना को बड़ा आसान कर दिया, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, और लोगों ज़िना के करीब भी न जाना, ज़िना के करीब भी न फटकना। इन्नहु कान फ़ाहिशा, ये तो बेहयाई वाला काम है, ये तो ऐसा काम है, कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसकी बहन के साथ में, बेटी के साथ में, बीवी के साथ में ये काम हो। मेरे भाइयों, एक नमाजी आदमी, एक दीनदार आदमी कभी ये नहीं चाहेगा कि उसके घर की बच्ची ऐसा काम करे। कोई आदमी दय्यूस हो तो अलग मसला है। प्यारे नबी ने फरमाया, 3 किस्म के आदमी ऐसे जिनकी तरफ अल्लाह ताला रहमत की निगाह से नहीं देखेगा, और वो जन्नत के अंदर भी दाखिल नहीं होंगे, जन्नत में भी नहीं जाएंगे। उसमें से एक वो आदमी है कि जिसकी बीवी गैरों से बात करती है, जिसकी बहन बेटी गैर मर्द से बात करती है, फिर भी वो खामोश बना रहता है, खामोश तमाशाई बन के तमाशा देखता रहता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये आदमी दय्यूस है, इसकी बीवी गलत रास्ते पे जा रही है, उसको रोकने को तैयार नहीं, इसकी बीवी अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं कर रही है, इसलिए आपने उसको दय्यूस कहा। तो अल्लाह के नबी ने कहा, वह हसनत फरजहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेगी, वह अताअत ज़ौजहा, अपने शोहर की इताअत करेगी। आज ये मसला बड़ा नाजुक हो गया है, शोहर की बीवी से नहीं बनती, बीवी की शोहर से नहीं पड़ती। मसला यहाँ हो गया कि मार पिटाई, फसाद, तलाक, नौबत यहाँ तक आ जाती है। मेरे भाइयों, दीन को समझिए, दीन है क्या चीज़। इस्लाम को सीखिए, इस्लाम क्या सिखाना चाहता है आपको, इस्लाम क्या बताना चाहता है आपको। अगर आपने इन बातों पे अमल कर लिया, जन्नत के 8 दरवाज़ों खोल दिए गए, जिसे चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। इसी तरह वो हदीस 8 दरवाज़ों के ताल्लुक़ से आती है। प्यारे नबी ने फरमाया, मन तवज़्ज़ा, जिस आदमी ने अच्छी तरह से वज़ू किया, वज़ू बनाया, सुम्मा काना, फिर वज़ू बनाने के बाद ये दुआ पढ़ी। मेरे भाइयों, नमाज तो हम पढ़ते हैं, बहुत सारे भाई नहीं पढ़ते, बहुत सारे पढ़ते हैं, लेकिन मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि छोटी छोटी नेकी वज़न के अतबार से बहुत बड़ी है कि आप नमाज अज़ान के बाद, वज़ू बनाने के बाद ये दुआ पढ़ते कि नहीं पढ़ते। फजीलत देखिए, फ़ायदा देखिए, प्यारे नबी फरमाते हैं, मन तवज़्ज़ा, जिसने वज़ू बनाया और वज़ू बनाने के बाद ये कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्ना फतिहत लहु अबवाबुल जन्ना अस्समानिया। जो इंसान ये कहता है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, अकेला है,
और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बंदे हैं। उस बंदे के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, ओपन कर दिए जाते हैं। वो इंसान जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। ये फजीलत उसी आदमी को मिलेगी जो नमाज पढ़ेगा, वज़ू बनाएगा, वज़ू पढ़ने के बाद ये दुआ पढ़ेगा, अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे भाइयों, इस हदीस के अंदर भी तौहीद को अल्लाह ने जिक्र किया। जिसने अल्लाह की तौहीद को समझ लिया, मान लिया, वो कामयाब हो गया। इसी तरीके से अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये पैगाम दे गए, और लोगों, जब तुम अज़ान को सुना करो, अज़ान का जवाब दिया करो, अज़ान का जवाब देने के बाद ये पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदन वसीलतन वल फज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदन नज़ीरा। आज मुअज़्ज़िन मस्जिद से अज़ान को पुकारता है, ये पैगाम देता है, लोगों कामयाबी की तरफ आओ, लोगों नमाज की तरफ आओ, लोगों नमाज की तरफ आ जाओ। इंसान उस वक्त में अज़ान का जवाब देने के बजाय अपनी दुनिया के अंदर मगन होता है। प्यारे नबी फरमाते हैं, जिस बंदे ने मुअज़्ज़िन को अज़ान के तौबा सुना, 5 मरतबा अज़ान होती है। मेरे भाइयों, बदनसीबी कह लो या कुछ भी कह लो, अज़ान का जवाब देने को तैयार नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने अज़ान को सुना, अज़ान का जवाब दिया, और अज़ान का जवाब देने के बाद मुझ पे दरूद पढ़ा, दरूद भेजा और ये दुआ पढ़ी, क़यामत के दिन मैं उसके हक़ में सिफारिश करूँगा, अल्लाह ताला ऐसे बंदे को भी जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देगा। तो बहरहाल, जो इंसान 5 नमाज़ों की पाबंदी करे, रमज़ान के रोज़े रखे, शर्मगाह की हिफाजत करे, और अगर औरत है वो शोहर की बात माने, फरमा बरदारी करे, तो अल्लाह ताला ने वादा किया है ऐसे इंसान के लिए, बंदी के लिए, कि मैं उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दूंगा, वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो सकती है। इन्हीं बातों पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को कहने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।